ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे माघी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, तिल चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन दिन भर निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है और चंद्र उदय के समय में भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन किया जाता है और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है, सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। सकट चौथ व्रत कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ का जो कि देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। और इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वो दो रोटियां नहीं ला सकती। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माता बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकूटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ अच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही है। सो बोली, मेरी साड़ी में पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था,
इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकूटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में तिलकूटा रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो सो खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुंचूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। अन्य कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माता ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है, वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार सुबह 8:04 पर और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार सुबह 6:53 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में चंद्र उदय व्यापने के अनुसार सकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत, जो कि इस बार 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को पड़ा है। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 6 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ का व्रत पड़ रहा है, जो कि ये अनंत गुना पुण्य फलदायी है। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:44 पर, सूर्य अस्त शाम 5:22 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:43 से शाम 4:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:52 से सुबह 7:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से शाम 6:57 तक होगा। 6 जनवरी को चंद्र उदय का समय, चंद्र दर्शन का जो समय होगा, वो समय रात्रि 8:35 तक होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। इसे निर्जला धारण करना चाहिए। जो उपवासी नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। खास करके चंद्र उदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन गुड़ तथा तिल से बने हुए लड्डुओं का भगवान गणेश जी को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ये अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। भगवान को भोग आदि लगा करके जल से आचमनीय करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि ये व्रत मेरा पूर्ण और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इससे भगवान गणेश जी चौथ माता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हरे कृष्णा।